हम आ रहे हैं आपके शहर में, आपके बीच, आपकी आवाज बनने, क्योंकि रोहिलखंड समाचार लाया है आपकी आवाज बनने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम कि आपका शहर, आपका वार्ड किसके तरह है, क्या सफाई व्यवस्था है, क्या पक्की नालियां हैं, क्या पक्की सड़कें हैं, क्या किया है आपके मेंबर ने काम, क्या नगर पालिका अध्यक्ष ने। हम दिखाएंगे अपने कैमरे में कैद हर वो तस्वीर जो आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, इसीलिए रोहिलखंड समाचार लाया है कार्यक्रम आपका शहर, आपका वार्ड। इस बार किसके सिर सजेगा ताज। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर मुस्लिम चेहरे चुनाव मैदान में उतारे हैं। उसके बाद रामपुर में भी एक मुस्लिम चेहरा दिया है। वैसे तो वो डॉक्टर हैं और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं रामपुर की, लेकिन इस बार उनको और उनके पति भी भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी हैं और कई बार दावेदारी की है विधानसभा चुनाव में लड़ने की, लेकिन इस बार मौका भाजपा ने उनको मुस्लिम चेहरे के नाते नगर पालिका चेयरमैन के लिए दिया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आखिरकार आपको मौका मिल ही गया। देखिए, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और काफ़ी अरसे से, तकरीबन 5 साल से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और तकरीबन 8 चुनाव मैंने लड़ा दिए। मैंने सीट के लिए आवेदन किया था, मगर वो जो महिला सीट हो गई तो सब लोगों की राय मशवरा ये हुआ कि अपनी मिसेज़ के लिए आप आवेदन करें। तो मैंने अपनी मिसेज़ के लिए आवेदन करा और भारतीय जनता पार्टी ने वो जो है उनको चुन लिया और यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए उनको प्रत्याशी बनाया। तो अब तो एक साथ काम होगा। आप भी डॉक्टर हैं, मैडम भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के साथ साथ जो एक ओटी पर एक पेशेंट लेटा हुआ है, तो हम मान लेते हैं रामपुर नगर पालिका जो है ओटी पर पेशेंट है, तो कैसा ऑपरेशन होगा उसका? देखिए, मैं यहाँ पर रामपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सदर भी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। तो तमाम डॉक्टर्स हम लोगों के सहयोगी हैं, हम लोगों के साथ काम करते हैं। और ये तो ऑपरेशन तो मैडम करती हैं, मेरा तो रेडियोलॉजी में एमडी हूँ मैं। तो वो आप सही कह रहे हैं कि अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो है नगर पालिका जो है वो बीमार हो गई है और बीमार इस तरह से हो गई है कि तकरीबन 4 महीने से यहाँ के पालिका कर्मियों की तनख्वाहें नहीं मिली थी। प्रशासन ने उसमें काफ़ी मदद करी, 2 महीने की पेमेंट उनको करा। जो फंड्स प्रदेश से के शासन से यहाँ पर आता है उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था और तकरीबन आप ये समझ लिए कि बैक डेट में पेमेंट्स हो रहे थे, फर्जी पेमेंट्स हो रहे थे। तो उसको भ्रष्टाचार, हमारी पार्टी का मोटो यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। हमारे प्रदेश नेतृत्व का मोटो यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश। तो उसी पॉलिसी पे चलते हुए हम लोग ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त पालिका प्रशासन आपको देंगे। डॉक्टर साहब, एक मैडम का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो लोग, विपक्ष ये कह रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो पूजा करने लगे। देखिए, ऐसा था कि एक प्रोग्राम जो है मीटिंग, हमारे JPS राठौड़ जी आए थे, प्रभारी मंत्री, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी प्रदेश कार्यालय में। वहाँ पर एक, देखिए, ट्रेडिशन है, मैं IEMA का प्रेसिडेंट हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि दीप प्रज्वलित करना हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो तकरीबन हर प्रोग्राम में IEMA के दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि करना थी, पुष्प श्रद्धांजलि करना थी। तो वहाँ पर उसमें ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने फ़ोटो खींच के ऐसे वायरल करा कि ऐसा वो पूजा पाठ हो रही है। तो मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मुस्लिम समाज का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं पार्टी में आया हूँ। तो इस वजह से इस तरह की बातें करना, इस चीज़ को उड़ा रहे हैं, इस तरह की बातें करना उनको शोभा नहीं देता। और आपने ये भी देखा होगा कि मज़ारों पर भी डॉक्टरनी साहब गई थी और उसमें चादर चढ़ाई। तो इस तरह से अगर आप ये कहेंगे कि साहब आप मुस्लिम हो, आप श्रद्धांजलि क्यों कर रहे हो और दीप प्रज्वलित क्यों कर रहे हो, तो ये तो इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमारे कल्चर, जो हमारा इंडिया का कल्चर है, उसका एक हिस्सा है। हर जगह कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई मीटिंग होती है, तो उसमें ये जो है जो दीप जलाए जाते हैं, वो तो ओपनिंग उसी से हो जाती है, कोई नॉर्मल चीज़ है। जो डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक बार काफ़ी टाइम पहले एक इंटरव्यू किया था, चुनाव होने वाला था। आपने कहा था कि जब आप नगर पालिका आपको मौका मिलेगा तो आप एम्बुलेंस सुविधा शुरू करें। जी। देखिए, ऐसा है, पहले नगर पालिका के 2 शफाखाने के नाम, छोटे शफाखाने के नाम से 2 क्लिनिक चलते थे जिसमें गरीबों को मुफ्त दवाई दी जाती थी। तो वो दोनों बंद कर दिए गए। कई स्कूल नगर पालिका के प्रशासन के द्वारा चलते थे जिसमें बच्चों की फ्री जो है उनको प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी 5वीं क्लास तक।
तो हम लोगों का प्रोग्राम यही है कि अगर हम लोगों को जनता ने चुना तो हम तकरीबन 5 क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक के नाम से हम लोग खोलेंगे और वहाँ पर गरीबों को मुफ्त दवाई दी जाएगी। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस चलाएंगे जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त सेवा होगी। स्कूल अगर मुमकिन हुआ तो स्कूल जो जैसे परमिशन हो गई, अगर शासन ने परमिशन दे दी तो 2-3 स्कूल भी हम नगर पालिका की तरफ से चलाएंगे जिसमें फ्री एजुकेशन बच्चों को प्राइमरी लेवल की दी जाए। बहरहाल ये थे जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनके पति हस्बैंड डॉक्टर तनवीर, और भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जो डॉक्टर तनवीर ने अभी कहा कि हम मुफ्त चिकित्सा देंगे, मुफ्त एम्बुलेंस देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम करेंगे। डॉक्टर तनवीर अगर जीतते हैं तो शायद रामपुर को एक बार मौका जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।